दुनिया में कोई भी हिंदुस्तानी अगर फंस जाता है तो हम सोते नहीं हैं। तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री में अगर काम कर रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी इस तरह का अपडेट पता चल सके, उनको भी इसकी जानकारी मिल सके। क्योंकि आपको बखूबी पता है कि सूरत हाल अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। नो डाउट अभी प्रेजेंट टाइम में जो युद्ध विराम हुआ है 15 दिन के लिए, ईरान और जो आपको यूएस के बीच जो प्रॉब्लम चल रहा था उसमें 15 दिन के लिए बंद किया गया युद्ध को, और बताया है कि अब बातचीत, यानी आज से बातचीत स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, और ये बातचीत हो रही है। तो अगर आप बेसिकली ये 3 देश में रहते हो तो इस अपडेट को, इस खबर को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। उससे पहले बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे ट्रैवल से रिलेटेड अपडेट के बारे में, फ्लाइट से रिलेटेड अपडेट अभी क्या है, या फिर खाड़ी देश में बहुत सारे ऐसे इंडियन हैं, जैसे दुबई में लोग विजिट वीज़ा पे घूमने जाना चाहते हैं या जॉब सर्च करने के लिए जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हो दुबई के अंदर, या फिर विजिट वीज़ा पे जाते हो वहाँ पे, तो आप वहाँ से वहाँ अगर किसी कंपनी में अगर आपने इंटरव्यू दिया और वहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको इस कंट्री में आने की ज़रूरत नहीं। आपका जो विजिट वीज़ा है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में चेंज कर दिया जाता है। यानी जो भी आपको 1 महीना का वीज़ा है, 2 महीना, क्योंकि विजिट वीज़ा 3 तरह का वहाँ पे होता है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। लेकिन अगर आपका विजिट वीज़ा जो है, आप जॉब के पर्पज़ से गए थे वहाँ पे, किसी कंपनी में आपने सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पे फिर विजिट वीज़ा से आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा 2 साल का वीज़ा लग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे इंडियन हैं जो वहाँ पे जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए, जॉब ढूंढने के लिए। तो लोग सारे जो कंपनियां हैं अभी नए लोगों का सिलेक्शन नहीं कर रही है, यानी नए लोगों को काम पे नहीं ले रही है। बीच में तो ऐसा हालात बन गया था कि बहुत सारे कामगारों को रूम में बैठा दिया गया था, काम धंधा सब बंद हो गया था, और उनको वापस इमरजेंसी छुट्टी में भेजा जा रहा था। कुछ लोगों को जो वहाँ की गवर्नमेंट से कंपनियाँ अपील कर रही थी कि हम जो कामगारों को सैलरी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास काम नहीं है या फिर हमारे पास मटेरियल नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी समुद्री रास्ते से जो मटेरियल वगैरह आते थे वो भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए थे। इस वजह से बहुत सारे लोग जो है कंपनी परेशान थी। लेकिन लोग अभी बोल रहे हैं कि अभी मैं वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाके क्या जॉब सर्च करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्लस पॉइंट भी लगता है कि शायद वहाँ से बहुत सारे लोग आने के लिए रेडी है, डरे हुए, सहमे हुए, और सोचते हैं कि हम जॉब छोड़ के चले जाएं, तो कंपनी को कामगार मिल नहीं रहे। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, कंपनी के पास कामगार बहुत सारे हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर आप विजिट वीज़ा पे जॉब सर्च करने के लिए जा रहे हो तो ना जाए, आपके लिए बेहतर होगा, ये मेरा सजेशन है। बाकी आपकी मर्जी। बेसिकली यूनाइटेड अरब इमारात में, बेसिकली खाड़ी के किसी देश में अगर आप जाना चाहते हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, कहीं पर भी। लेकिन हाँ, यूरोपियन कंट्री में अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे आप जा सकते हो। लेकिन रह गया ये जो अपडेट आई है, जो खबर आई है, क्योंकि ये 3 देश का आपको नाम मैं इसलिए लिया क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भारतीय इस टाइम हैं वो ये 3 देश में ही है। जबकि खाड़ी देश में युद्ध का हालात बना हुआ है, लेकिन मैं यूएस की भी बात कर रहा हूँ, प्लस जो है यूएई की बात कर रहा हूँ, सऊदी का बात कर रहा हूँ। तो यूएस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब से ट्रम्प गवर्नमेंट आई है तब से वहाँ पे इतना चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है कि इसका कोई हिसाब नहीं। आप न्यूज़ में, टीवी में नहीं सुन रहे तो इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। एक एक को चुन कर टारगेट किया जा रहा है। अगर थोड़ा भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह में प्रॉब्लम है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हो। और जब युद्ध जब स्टार्ट हो गया था तो वहाँ से आने का भी प्राइस इतना, टिकट, क्योंकि कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट इंडिया मतलब ज़्यादातर नहीं आती है, आपको पहले दुबई आएगी, दुबई से फिर इंडिया आपको आना पड़ेगा। तो जो फ़्लाइट टिकट है वो बहुत महंगी हो गई थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में थोड़ा फ़्लाइट टिकट कम हुआ है ये युद्ध के वजह से। तो आपके पास अभी सुनहरा मौका है, आप वहाँ से आ सकते हो, पहला। दूसरा है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या इलीगल तरीके से यूएस के अंदर रह रहे हो तो आप ज़रूर अपने एम्बेसी में जाकर
संपर्क करें और जल्दी से जल्दी वहाँ से लौट जाए, आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो पुलिस पकड़ेगी, डिपोर्ट करेगी, लाइफ टाइम फिर यूएस आप जा नहीं सकते हो। इस बात का लाजिम ख्याल रखना। उसी तर्ज पे अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो, सऊदी के अंदर, क्योंकि यूएस के अंदर जैसा मैं बताया 5.3 मिलियन भारतीय रहते हैं। दूसरे नंबर पे यूएई का नाम आता है, 4.3 मिलियन भारतीय दुबई के अंदर रहते हैं और 2.6 मिलियन जो है सऊदी अरबिया के अंदर रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो कामगार इंडियन है वो यही 3 कंट्री में रहते हैं। तो यूएई का नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत सारे इंडियन जो छुट्टी आना चाहते थे, कुछ लोग तो डरे सहमे हुए थे और कुछ लोग तो ऐसे भी उनका छुट्टी का टाइम हो गया था। तो ये 15 दिन का जो ब्रेक मिला हुआ है, इस 15 दिन के अंदर आप आ सकते हो, ईजिली आ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ से अगर छुट्टी आए हो और वापस जाना चाहते हो दुबई में तो भी आप जा सकते हो, आपके पास सुनहरा मौका है। क्योंकि ये ज़्यादा दिन आप देख लेना, ये युद्ध ज़्यादा दिन थमने वाला नहीं है। कब युद्ध विराम जो है वो ख़त्म हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा और लगातार बमबारी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ना ईरान झुकने का नाम ले रहा है, ना यूएस झुकने का नाम ले रहा है। इसलिए ये जल्दी से जल्दी अगर आप ट्रैवल करने वाले हो तो 1-2 दिन के अंदर ट्रैवल कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। सऊदी अरबिया से भी उसी तरह का न्यूज आ रही है, उसी तरह का घटना आ रही है, क्योंकि बहुत सारे भारतीय आना भी चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जो यहाँ से जाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए भी सुनहरा मौका है कि आपके पास अभी टाइम है, आप वापस जा सकते हो और वापस आ सकते हो। इसके बाद फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद देख लेना फिर से युद्ध स्टार्ट हो जाएगा और फिर ना आप वापस जा सकते हो ना वापस आ सकते हो। तो ये आपके पास जो भी 2 4 5 दिन 6 दिन 10 दिन टाइम है, सुनहरा मौका है। अगर ट्रैवल करना चाहते हो ट्रैवल कर सकते हो। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।